नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में बिना देरी के, बिना टाइम पास किए हुए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ द सरप्राइज गिफ्ट। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को अगर हम चेक करेंगे कि एरर इसमें है क्या, जैसे कि मैं हमेशा की तरह जो लगातार मैं वीडियोस में आपको डायरेक्ट में टू द पॉइंट बात करता हूं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे, आज के इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर एरर की बात करेंगे कि सेंटेंस में एरर है कहां पे, गलती कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों गलत जो है वो यहां पर है। क्या लिखा हुआ है? टू फर्स्ट। मैं बता दूं आपको दोस्तों यहाँ पे कि जो होना चाहिए था यहाँ पे होना चाहिए था फर्स्ट, उसके बाद होना चाहिए था टू। चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्यों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना यहाँ पे कि तीन नंबर होते हैं, डेफिनेट नंबर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है ऑर्डिनल। क्या नाम होता है? ऑर्डिनल। एक का नाम होता है दोस्तों कार्डिनल। ध्यान देना थोड़ा सा, एक मिनट का कॉन्सेप्ट है ना, कार्डिनल। और एक का नाम होता है मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेटिव। तो दोस्तों जो होता है ना आपका सिंगल डबल, है ना, सिंगल डबल ट्रिपल, दोस्तों इनको हम लोग मल्टीप्लीकेटिव नंबर कहते हैं। और ये जो 1 2 3 होता है इनको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। और ये जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दोस्तों इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो कहने का मतलब ये, शॉर्ट में अगर हम बात करेंगे तो OCM कहते हैं। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आप लोगों को जो नंबर है अगर OCM एक साथ दिख जाए या इन दोनों में से कोई एक साथ दिखे, तो उनका जो ऑर्डर होता है, उनका जो क्रम होता है दोस्तों, वो OCM होता है। मतलब पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, फिर मल्टीप्लीकेटिव आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, OCM को फॉलो करना है। तो ये जो फर्स्ट है ये आपका O है, और टू जो है वो क्या है आपका C है। तो CO नहीं चाहिए हमें, OC चाहिए। मतलब पहले होना चाहिए था फर्स्ट, फिर होना चाहिए था टू। तो क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ये नंबर थे आपका, न्यूमरल एडजेक्टिव से ये आपका एरर था, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो हैव अ लुक एवरीवन, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। कह रहे रमेश इज सुपीरियर देन राहुल इन हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को अगर हम चेक करेंगे तो डायरेक्ट में टू द पॉइंट बात करता हूं यहाँ पे दोस्तों, कि इस जगह पे देन का यूज नहीं होगा, इस जगह पे टू का यूज होगा। तो चलिए एक रूल, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि आज के बाद किसी भी एडजेक्टिव के अंत में अगर IOR दिखे दोस्तों, तो उस वाले सेंटेंस में क्या करना है कि देन के प्लेस पर, है ना, देन के स्थान पे क्या करना है, टू का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे सुपीरियर है, अगर यहाँ पे मान के चलिए जूनियर होता, सीनियर होता, तो भी हम क्या करते, टू का यूज करते, ठीक है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। एक सेंटेंस है, लिखा हुआ है कि द फर्नीचर, सॉरी द की जगह पे मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं। चलिए एक सेंटेंस ले लिया, एक सेंटेंस दोस्तों, चलिए देखो लिखा हुआ है कि दिस फर्नीचर इज inferior than that। इस सेंटेंस को चेक कर पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, inferior, IOR आया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस में देन को हटाकर हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताया आपको, सुपीरियर देखेंगे IOR आया हुआ है। तो जिस एडजेक्टिव के अंत में IOR होगा तो उस वाली सेंटेंस में देन का यूज हम लोग नहीं करेंगे, टू का यूज किया जाएगा, TO। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो रही हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। दोस्तों डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में कहां पर एरर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे द और मोस्ट नहीं होना चाहिए था, इस जगह पे करेक्ट आंसर होना चाहिए था, ए लगना चाहिए था। मतलब दैट वाज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। चलिए बात करते हैं क्यों। तो दोस्तों कुछ वर्ड आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक, आपको याद रखना है मेजर, आपको याद रखना है माइनर, ठीक है ना, आपको याद रखना है कंप्लीट, आपको याद रखना है परफेक्ट, आपको याद रखना है यूनिवर्सल, आपको याद रखना है एक्सलेंट, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं डियर, हाँ एवी भी होता है, स्क्वायर होता है, ट्राइंगुलर होता है,
मतलब ये जो वर्ड्स मैंने अभी बोला है ना तो उनका कंपैरेटिव डिग्री होता है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री होता है। मतलब अगर हम बात करेंगे कि लिख देंगे हम मोर कंप्लीट, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे मोस्ट परफेक्ट, गलत हो जाएगा। मोर परफेक्ट, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से यूनिक जो है इसका ना तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाएगा और ना ही सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है ना। मतलब ये पॉजिटिव डिग्री में रहेगा और इसे हम लोग दूसरे डिग्री में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यूनिक है, यहाँ पे अ यूनिक लगा देंगे दोस्तों, सही हो जाएगा। मतलब अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, और ये जो ए आया हुआ है वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए आया है, क्योंकि यूनिक जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है दोस्तों। उसके बाद अगर नाउन आता है तो वो नाउन के लिए ही यूज होता है, जबकि एडजेक्टिव के पहले यूज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। तो यूनिक जो है इसका कंपैरेटिव मोर यूनिक भी नहीं होगा, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका ना तो कंपैरेटिव होता है और ना ही सुपरलेटिव होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।